नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जिस खबर का लंबे समय से किसान इंतजार कर रहे थे, अफीम नीति को लेकर, आखिरकार देर शाम को अफीम नीति जारी कर दी गई है। इस वक्त हमारे पास वो गजट भी है जो सरकार ने जारी किया है। साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरीके से सरकार ने बदलाव किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जाने क्या खास इस अफीम नीति में। मुस्तफा जी, क्या खास है? देखिए नवीन, जैसा कि आपने कहा, आखिरकार अफीम नीति जारी होगी और जो बात हम लगातार करते आ रहे थे कि सरकार हर हाल में 30 सितंबर के पहले अफीम पॉलिसी जारी कर देगी, और वही आखिर हुआ और आज अफीम पॉलिसी केंद्र सरकार ने जारी कर दी। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जिन मुद्दों पे लगातार वॉइस ऑफ एमपी आवाज़ उठाता रहा है, जिन मुद्दों पे सरकार के सामने बात करता रहा है, उन तमाम मुद्दों को छूते हुए ये अफीम पॉलिसी आई है। और इस अफीम पॉलिसी की डिटेल में बताऊं तमाम दर्शकों को, उससे पहले एक अनुरोध है। यदि आपको लगता है कि हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, आपको लगता है कि हम किसानों की आवाज़ बनते हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी वॉइस ऑफ एमपी के परिवार का हिस्सा हो सके। तो जैसा नवीन जी ने कहा, नई अफीम नीति आ चुकी है। केंद्र सरकार ने 2 गज़ट जारी किए। एक गज़ट जो जारी किया है वो लांसिंग को लेकर, ट्रेडिशनल खेती को लेकर है, और दूसरा गज़ट जो जारी हुआ है वो CPS पद्धति को लेकर है। जो ट्रेडिशनल खेती यानी लुइनी चिरनी की हम बात करें तो, और CPS की बात करें तो, सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला जो सरकार ने लिया है, जो बात लगातार वॉइस ऑफ एमपी करता रहा है अपनी खबरों के माध्यम से, वो फैसला ये है कि सरकार ने इस बार कम ज़्यादा आरी का भेद मिटा दिया है। ट्रेडिशनल खेती हो या CPS की खेती हो, दोनों ही खेती में समान 10 आरी के पट्टे सरकार देगी। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ी न्यूज़ है। और इस जो गज़ट नोटिफिकेशन आज आए हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि CPS पद्धति में भी 10 आरी के पट्टे मिलेंगे, और ट्रेडिशनल खेती यानी लुइनी चिरनी में भी 10 आरी के पट्टे सरकार देगी। ये इस गज़ट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी यदि बात करें नवीन, हम पहले लुइनी चिरनी पे बात करते हैं। तो लुइनी चिरनी के अंदर सरकार ने ये तय किया है कि जिन किसानों की मार्फिन परसेंटेज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से ऊपर होगा, उन किसानों को 10 आरी का पट्टा दिया जाएगा। लुइनी चिरनी के अंदर सरकार ने जो नियम बनाया है वो ये है कि 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर मार्फिन परसेंटेज से अबव अगर ऊपर है तो उन किसानों को 10 आरी का पट्टा सरकार जारी करेगी। दूसरी खास बात है कि इस फसल सत्र में यानी 2022-23 के लिए सरकार ने 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टर की औसत रखी है। इतना मार्फिन परसेंटेज आने वाले फसल सत्र में किसानों को देना होगा। अब यदि CPS की बात करें तो CPS में सरकार ने जो गज़ट जारी किया उसमें ये कहा है कि 3 किलो प्रति हेक्टर से ऊपर और 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर के नीचे जिन्होंने मार्फिन परसेंटेज दिया है, उन तमाम किसानों को सरकार 10 आरी का पट्टा CPS में जारी करेगी। तो मैं एक बार और ये बड़ी बात दोहरा दूं कि जिन किसानों का मार्फिन परसेंटेज 3 और 4.2 के बीच है, उन तमाम किसानों को 10 आरी का पट्टा सरकार जारी करेगी। एक और ख़ास बात है कि जो लुइनी चिरनी के जो पट्टे हैं नवीन, उसमें सरकार ने नए पट्टे जारी नहीं किए, लेकिन उसमें रकबा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सभी किसानों को समान 10 आरी के पट्टे सरकार दे रही है। लेकिन यदि CPS पद्धति की बात करें तो 1999 से 2021-22 तक जिन किसानों की अफीम घटिया में गई है, लेकिन उन्होंने 6% औसत मार्फिन परसेंटेज दिया है, तो ऐसे तमाम किसानों को सरकार CPS में 10 आरी का पट्टा देगी। और इस मान से संभावना ये निकाली जा रही है
कि करीब 15,000 नए पट्टे CPS में जारी हो सकते हैं। नवीन, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह के CPS में एक बम्पर पट्टे मिल सकते हैं। साथ ही एक समान पट्टे देने की बात जो सरकार ने रखी है कि सभी 10 आरी में जो है खेती कर पाएंगे, CPS की हो या लूनी चीनी की हो। साथ ही अगर मुझसे बात की जाए तो और क्या बड़ी बातें हैं इसमें? देखिए नवीन, जैसा कि इस नया गज़ट मेरे हाथ में है, इसमें अगर लुईनी चिरनी की हम बात करते हैं तो इसमें सरकार ने जो बात कही है कि 2019 एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो इसमें निकल के आई है कि सरकार ने ये भी कहा है कि पहले जो है किसान अपनी ज़मीन के अलावा खेती नहीं कर पाता था। अब इस नए गज़ट के अंदर सरकार ने इस बात की अनुमति दे दी है कि कोई भी किसान दूसरी ज़मीन पे जाके अपनी फसल की बुआई कर सकता है, या वो 2 पार्ट में भी इसकी बुआई कर सकता है। उसके अपने नियम में कंडीशन है, उसको उस किसान को फुलफ़िल करना पड़ेगा और उसके बाद वो आसानी से इसकी बुआई कर देगा। ये भी एक किसानों की बड़ी मांग थी और नए फसल सत्र के लिए 70 डिग्री गाढ़ता का मानक सरकार ने तय किया है नवीन, जो लुईनी चिरनी को लेकर। तो इसके अलावा यदि और हम बात करें कि इस नए गज़ट नोटिफिकेशन के अंदर कि जो शर्तें हैं जिसके आधार पे लुईनी चिरनी के पट्टे जो देने के लिए ख़ास बात है वो ये है कि 2021-22 में जो 5% जो उसका सैंक्शन जो रकबा था अफीम किसान का, उस रकबे के पे 5% से अधिक की यदि उन्होंने जो सरकार जो बेनिफिट देती है कि उससे अधिक यदि बुआई नहीं मिली है, ऐसा किसान होना ज़रूरी है। यदि 5% से अधिक पे उसने बुआई कर दी है तो वो पट्टे का पात्र नहीं होगा। दूसरा, जिस पे कोई NDPS के केस को लेकर कोई कार्रवाई हो उनको पट्टा नहीं मिलेगा। और यदि हम बात करें तो 2021-22 की जो अफीम नीति थी उसमें यदि किसी बिंदु का उस किसान ने उल्लंघन किया है तो उसको पट्टा नहीं मिलेगा। लेकिन जो है तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब 2 से अधिक भूखंड पे भी या दूसरे की भूमि पर भी वो जाकर अफीम की खेती बुआई कर सकता है, इसकी भी सरकार ने इजाज़त दे दी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो इस बार जो 60 से 65 हज़ार पट्टे लुईनी चिरनी में थे और करीब 10,000 पट्टे CPS में थे, तो CPS में बढ़कर पट्टे 25,000 हो जाएंगे और 60 से 65 हज़ार पट्टे जो लुईनी चिरनी के थे यदि ये मिला ले तो 90,000 का आंकड़ा होता है और अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं सरकार किसानों के प्रति लिबरल होती दिख रही है और किसानों को अफीम की खेती से जोड़ने का एक नई शुरुआत किसानों ने सरकार ने की। और देखिए कि जो लगातार जो हम मांग करते रहते, लगातार जो बात उठाते रहते, वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची। और अभी कुछ देर पहले मेरी नीमच मंदसौर के जो सांसद हैं सुधीर गुप्ता जी, उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस बात को साफ तौर पे कहा कि जो ग्राउंड ज़ीरो से आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड ज़ीरो से जो खबरें आप हम तक पहुंचाते हैं, उससे भी हमें कई लाइन मिलती है और उस लाइन पे भी हम काम करते हैं और उसी का परिणाम उन्होंने स्वीकारा है। कुछ देर में जब आप चैनल पर सांसद सुधीर गुप्ता की जो मेरी बातचीत है वो भी आप सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा और ये कहा कि उससे हमें एक रास्ता दिखता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो कुल मिलाकर के जिन मुद्दों को हम छूते रहे लगातार नवीन, सरकार उस तरफ बढ़ती जा रही है और सरकार का एक बड़ा स्टेप है और इस बार जो पट्टे 90,000 की सीमा को छू लेंगे नवीन। मुझे दिवंगत पात्र किसान को लेकर कोई फैसला लेके वो एक बड़ा मुद्दा था किसानों का। नहीं, दिवंगत पात्र किसानों के लिए भी साफ तौर पे इसमें गाइडलाइन आ गई है और उसमें जो जैसा कि मेरे साथ हाथ में गज़ट है और उसमें सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसे तमाम लोग भी आवेदन कर सकेंगे कि जिन्होंने अपनी जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृत पात्र कृषकों के कानूनी वारिसों में से एक ऐसे मामलों में किसी भी कारण से किसान के विधिक उत्तराधिकारी को फार्म में नामित नहीं किया गया हो या जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह पारिवारिक सदस्य रक्त संबंध की अंतर्गत नहीं आता हो,
तो इसको लेकर भी सरकार ने इस पे कहा है कि किसान जिनको कि किसी दिवंगत पात्र किसान ने फसल वर्ष 21-22 के लिए फार्म संख्या 1 के कॉलम 11 में नामित किया गया हो, उसको वो वारिस मान के सरकार उसको पट्टा जारी कर देगी। पर जो मुद्दे की बात है, जो नई अफीम नीति की बात है, वो उसको मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि सरकार ने जो आज जो 2 गज़ट जारी की है, उस पे यदि बात करें मोटे तौर पे, तो CPS के अंदर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर से लेके 4.2 तक जिन किसानों का मार्फिन परसेंटेज है, उनको सरकार दसारी का पट्टा जारी करेगी। और लुइनी चिरनी की यदि बात करें तो 4.2 के ऊपर जिन किसानों की मार्फिन परसेंटेज किलोग्राम प्रति हेक्टर है, उनको दसारी का पट्टा जारी करेगी। लुइनी चिरनी और CPS दोनों में 10 आरी के पट्टे होंगे, समान होंगे, ऊंच नीच सरकार ने ख़त्म कर दी। एक और महत्वपूर्ण बात है, किसान लुइनी चिरनी के अंदर 1999 से 2021-22 तक जो किसान घटिया में गए थे, लेकिन उनका औसत परसेंटेज मॉर्फिन का 6% था। उन तमाम किसान CPS में पट्टे के पात्र होंगे। और यदि एक मोटा अनुमान जो लगाया जा रहा है, 15,000 के करीब नए पट्टे CPS में जारी हो सकते हैं। और तीसरी ख़ास बात यह है कि जो किसानों की एक अहम मांग थी कि वो अन्य भूमि पर भी, वो अन्य की ज़मीन पर भी अफीम की खेती कर सके या 2 पार्ट में कर सके, तो उस पर भी सरकार ने इस बार रजामंदी की है। तो कुल मिलाकर के यदि ये बात की जाए तो काफ़ी फ्रूटफुल मानी जा रही है जो डायरेक्शन अफीम का, क्योंकि लुइनी चिरनी में भी सरकार बड़ी लिबरल हुई है। और जो 5 आरी 6 आरी के पट्टे थे, उन सबको 10 आरी में सरकार ने कन्वर्ट कर दिए। तो इसमें भी संभावना ये लग रही है कि इसमें रकबा बढ़ेगा। नवी मुस्तफा जी, 3 गज़ट जारी हुए थे, उसमें एक गज़ट जो सुबह जारी हुआ, उसमें क्या खास था? नहीं नवीन, जो गज़ट सुबह जारी हुआ था उसमें सरकार ने नोटिफाई किया था कि किन किन स्टेट्स के अंदर सरकार अफीम की खेती करेगी। तो उसमें मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था और एक उत्तराखंड राज्य भी था। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो सरकार प्रायोगिक तौर पे खेती कराती है, वो कराएगी। उत्तराखंड में जो यूनिवर्सिटीज़ है या उनके उसमें वो देख रेख में ये खेती होगी, तो एक उत्तराखंड राज्य को और वहाँ के जो देहरादून का इलाका है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो उस गज़ट नोटिफिकेशन में ये था। और दूसरा जो था वो ट्रेडिशनल खेती लुइनी चिरनी को लेके, और तीसरा गज़ट जो सरकार ने जारी किया वो CPS पद्धति को लेकर जारी किया। और मैं अपनी बात ख़त्म करूँ नवीन, उससे पहले दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और ख़ास बात है कि हमारी ख़बरों पे कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि यही वो कमेंट है जो सरकार तक आपकी बात को पहुंचाते हैं। अभी जो आप अपनी भावनाओं से अवगत कराते हैं, उससे एक लाइन मिलती है, मीडिया को भी लाइन मिलती है और राजनेताओं को भी लाइन मिलती है कि आखिर किसान सोचता क्या है, उसकी वो करना क्या चाहता है, उसकी क्या चाहत है। तो आप हमारे वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। नवीन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं जो दिल्ली से आई है। सरकार ने आखिरकार अफीम नीति का ऐलान कर दिया। किस तरीके से अफीम नीति में किसानों को क्या खास मिला है, क्या हाथ लगा है, इस पर बारीकी से हमने आपको बड़ी बड़ी बातें बताई है। अफीम नीति को लेकर हम बराबर आपके साथ अपडेट रहेंगे। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।